हेलो दोस्तों, विज़न यूपीएससी विद विनीता में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारी ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है, उसी सीरीज़ में के साथ आज हम आपको या आपके साथ पढ़ेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। इसकी जो पहली परियोजना है वो नर्मदा नदी घाटी परियोजना है। तो इसके कुछ नोट्स पॉइंट दिए हुए वो देख लेते हैं। नर्मदा भारत की पाँचवीं, कितने नंबर की, पाँचवीं सबसे बड़ी नदी है। सर्वप्रथम वर्ष 1945-46 में नर्मदा बेसिन में सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण हेतु क्या किया गया, एक जो है विस्तृत कार्य योजना तैयार हुई। इस परियोजना के अंतर्गत 30 बड़ी, जिसमें से 10 नर्मदा नदी पर और 20 जो है उसकी सहायक नदियों पर, 135 मध्यम तथा 3000 छोटे बांध तथा बैराज बनाए जाने की घोषणा की गई। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर किया गया। इसका पूर्ण जलाशय स्तर जो है 138.68 मीटर है। इसमें कुछ जो है कितनी 1450 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकेगा। सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नदी के जल का 65.18% जो है हिस्सा एमपी को, जबकि गुजरात को 32.14% प्राप्त हो रहा है। परियोजना से उत्पादित विद्युत में से सर्वाधिक 57% विद्युत की आपूर्ति एमपी को है ना, तथा इसके बाद महाराष्ट्र को कितनी है, 27% की जा रही है। अतः सरदार सरोवर से मध्य प्रदेश को सर्वाधिक लाभ मिलता है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्यों में कौन कौन है, गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश शामिल है। सरदार सरोवर परियोजना का विरोध करने के उद्देश्य से ही फरवरी 1986 में समाज विज्ञानी एक है मैडम मेधा पाटकर ने महाराष्ट्र के धुले जिले में नर्मदा धारणग्रस्त समिति की स्थापना की थी। वर्ष 1989 में अनेक स्थानीय संगठनों के विलय के साथ इस संगठन का नामकरण नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया। नर्मदा सागर परियोजना को इंदिरा सागर बांध भी कहते हैं। इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पुनासा गांव से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इंदिरा सागर परियोजना 1000 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ एक बहुउद्देशीय परियोजना है। नर्मदा घाटी में कौन कौन से तवा, बारना, कोलार, सुक्ता, मटियारी, मान प्रोजेक्ट, शहीद चंद्रशेखर आजाद यानी कि जोबट परियोजना का निर्माण पूरा हो चुका है। इस परियोजना से 3,98,300 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता अर्जित कर ली गई है। तवा परियोजना से 13.50 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। नर्मदा की सहायक नदी मान भी इसकी सहायक नदी है। मान परियोजना हथनी नदी पर शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना। देखिए यहाँ पे हथनी का आप याद कर सकते हैं, जिसका शरीर थोड़ा भारी होता, विशाल होता, तो ये हमारे शहीद चंद्रशेखर आज़ाद हैं। इनके विचार बहुत भारी, तो आप यहाँ से जोड़ के याद कर सकते हैं। वेदा नदी पर अपर वेदा परियोजना का निर्माण किया गया। आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनको देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो हमने भी देखा था कि एमपी को, महाराष्ट्र को कुछ बिजली वितरित की जा रही थी, गुजरात को भी फ़ायदा था, और राजस्थान यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, इसका विस्तार देख लेते हैं एक बार। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर किया गया है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्यों में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश शामिल हैं। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है। तो सरदार जो है एक नर थे, तो नर्मदा है ना, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। तो आपने पढ़ रखा है कि सरदार जी एक नर थे, तो नर्मदा पे बार बार हम ट्रिक इसलिए रिवाइज कर रहे हैं जिससे आपको बार बार दोहरा जाए और आसानी से याद हो जाए। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है, तो किसको मिलता है, मध्य प्रदेश को मिलता है, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। देख लेते हैं मध्य प्रदेश को कितने % का लाभ मिलता है जल का, और यहाँ से कितनी इसको जो है विद्युत प्राप्त होती है। सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नदी के जल का 65% हिस्सा मध्य प्रदेश को, जबकि गुजरात को 32%,
प्राप्त हो रहा है। परियोजना में उत्पादित विद्युत में से 57% विद्युत की आपूर्ति एमपी के तथा इसके बाद 27% महाराष्ट्र को की जा रही है। अतः सरदार सरोवर से मध्य प्रदेश को सर्वाधिक लाभ मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है? तो कौन है? मेघा पाटेकर जो है, पाटकर। तो इन्होंने, आपने देखा भी था कि इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन, अपने जो संगठन था उसका नाम बदलकर नर्मदा बचाओ आंदोलन कर दिया था। आगे देखते हैं इनका क्या एक्सप्लेन क्या है। तो सरदार सरोवर परियोजना का विरोध करने के उद्देश्य से ही फरवरी 1986 में समाज विज्ञानी मेधा पाटकर ने महाराष्ट्र के धुने जिले में नर्मदा धारणग्रस्त समिति की, लिखा क्या है, नर्मदा धारणग्रस्त समिति की स्थापना की। 1989 में अनेक स्थानीय संगठनों के विलय के साथ ही इसी संगठन का नामकरण नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया। अतः ऑप्शन डी जो है इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? तो नर्मदा नदी पर कौन सा नहीं है? ये बाढ़ सागर जो है नहीं है, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। तो है कौन कौन सा? बरगी है, इंदिरा सागर है, ओमकारेश्वर है। ओमकारेश्वर देख लेते हैं इसमें। ये बाढ़ सागर जो है किस नदी पर बना है? तो नर्मदा नदी पर निर्मित होने वाली 30 बांधों की श्रृंखला में बरगी, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर शामिल हैं, जबकि बाढ़ सागर बांध सोन नदी पर है ना। तो ये सोन जो है सीधे किससे जाके मिलती है? आपको पता है, हमने पढ़ा भी है कि ये गंगा से जाके मिलेगी। आगे देखते हैं पटना से पहले ही आगे देखते हैं इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इंदिरा सागर जो है हमने पढ़ा भी था, एक सरदार और एक इंदिरा, दोनों नर्मदा पर। ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ है? तो ये देखिए, ये हो सकता है उस समय करंट में भी रहा हो, इसलिए ये देखिए 3 में पूछा गया और 4 में जो है डैम बना था कि बनने के कारण 4 में डूबा था, तो इसलिए उन्होंने पूछ लिया। तो ये इंदिरा सागर है। हरसूद मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में अवस्थित कस्बा था जो इंदिरा सागर बांध के बनने के कारण वर्ष 2004 में डूब गया था। अगला प्रश्न है, ओमकारेश्वर या ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबद्ध है? तो किससे संबद्ध है ये? तो ये नर्मदा पर है, आपने भी पढ़ा था। ओमकारेश्वर या ओंकारेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर है। ओंकारेश्वर परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है। ये बहुउद्देशीय परियोजना है जिसकी विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता 520 मेगावाट और वार्षिक सिंचाई 1.47 लाख हेक्टेयर के कृषि कमान क्षेत्र में 2.83 लाख हेक्टेयर है। ओंकारेश्वर या ओंकारेश्वर परियोजना में विद्युत का उत्पादन इंदिरा सागर परियोजना से नियंत्रित जल को छोड़े जाने से सीधा संबंधित है, इसलिए यह इंदिरा सागर परियोजना के लाभान्वितों में से एक है। परियोजना ने नवंबर 2007 में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने में के निर्णय का विरोध कर रहा है? तो ये जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन किसका, जो सरदार सरोवर है उसकी ऊंचाई ना बढ़ाई जाए, इसका विरोध कर रहा है। आगे देखते हैं, अगला इसी का विस्तार देख लेते हैं कि नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने का विरोध कर रहा है। उल्लेखनीय है कि नर्मदा नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं, मध्य प्रदेश है, एमपी, गुज और महाराष्ट्र। आगे देखते कौन सा है ये, भाखड़ा नागल बांध पढ़ेंगे हम। इसके कुछ नोट्स पॉइंट दिए हुए वो देख लेते हैं। ये हमारा भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल जो है बहुउद्देशीय परियोजना है। कहाँ कहाँ है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। तो ये देखिए आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि कौन किस राज्य, मतलब किसकी कौन सी संयुक्त परियोजना है किन किन राज्यों के मिलकर, ये थोड़ा सा याद होगा तो आप एलिमिनेशन तकनीक से में भी आगे कहीं पूछ सकता है ऐसा। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नागल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया। भाखड़ा बांध का निर्माण कार्य वर्ष 1963 को पूरा हुआ। यहाँ बांध सतलज नदी पर बनाया गया। भाखड़ा बांध के जलाशय को गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। खड़ा है तो कौन खड़ा है वहाँ पे? वहाँ पे गोविंद खड़ा है ना। आगे देखते हैं, भाखड़ा नागल बांध का कमांड क्षेत्र जो है हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है,
में विस्तारित है। तो ये इसका जो कमांड क्षेत्र है इतने में है, लेकिन ये 3 राज्यों की जो है कौन सी परियोजना है, 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से की? पंजाब हरियाणा तो आप समझ गए, दोनों की, चंडीगढ़ और राजस्थान को जोड़ लीजिए। आगे देखते हैं, इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी दिए हैं जो अभी तक पूछे जा चुके हैं। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। देखिए सेम क्वेश्चन वही है कि किस किस राज्य की ये संयुक्त परियोजना है। तो आपने देखा था कि हरियाणा और पंजाब की राजधानी एक, और इसके साथ साथ में राजस्थान। तो ये ऑप्शन ए जो है सही ऑप्शन है। भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नागल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया। उल्लेखनीय है इस परियोजना का कमांड क्षेत्र जो है हिमाचल प्रदेश भी आ जाता है। बाकी 3 वही राज्य हैं जहाँ जिनके मध्य है ये। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में राज्य समूह भाखड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है। तो कौन कौन जल प्राप्त करता है? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आपने पढ़ा था कि कौन सी नदी पे है? तो हमने पढ़ा था कि ये जो है सतलज नदी पे था। इसका उत्तर देख लेते हैं। तो ये देखिए ऑप्शन डी में सतलज दिया हुआ है, तो ये सतलज नदी पर है। आगे देखते हैं, कावेरी नदी, जो हमारी साउथ की नदियाँ हैं उनमें जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो कावेरी नदी पर जो बांध बने हैं उनको पढ़ेंगे। तो इससे कुछ संबंधित नोट्स पॉइंट दिए हैं, वो देख लेते हैं। जल विद्युत का विकास 19वीं सदी के अंतिम दशक में शुरू हुआ। 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग नगर को बिजली आपूर्ति के लिए सिद्रापोंग में जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। यह भारत का सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र है। कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित शिवसमुद्रम में वर्ष 1902 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादक संयंत्र लगाया गया। कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। कृष्णराज सागर बांध की रूपरेखा एम विश्वेश्वरैया ने बनाया था। कृष्णराज सागर बांध के पास वृंदावन उद्यान, देखिए कृष्ण जी हो गए तो वृंदावन उद्यान स्थित है। कावेरी नदी, देखिए ये आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कृष्णा नदी से ना जोड़ दीजिएगा कृष्णराज सागर बांध, इसलिए आप इसको, कृष्ण जी वेरी इंपॉर्टेंट थे, कावेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे किसके लिए? तो जो गोपिकाएं थे उनके लिए, इसलिए कावेरी, और उनका राज भी चलता था। तो कृष्ण राज जो है किस पे चलता था? वेरी, मतलब हर एक गोपिका पे। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं, कावेरी नदी जल विवाद में सम्मिलित राज्य कौन कौन से हैं या केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं इनमें? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी। तो ये 3 हो गए साउथ के, और पुदुचेरी हो गया केंद्र शासित प्रदेश। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार कावेरी नदी जल की कुल जो 740 टीएमसी और फीट विश्वसनीय मात्रा से कर्नाटक को 284.75 टीएमसी, केरल को 30 टीएमसी तथा तमिलनाडु को 404.25 टीएमसी फीट एवं पुदुचेरी को 7 टीएमसी फीट जल आवंटित किया था। आइए इनसे संबंधित प्रश्न भी देख लेते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, निम्नांकित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो सबसे पुराना कौन सा है? शिवसमुद्रम है, हमने पढ़ा था 1902 के लगभग। तो ये देखिए यहाँ पे 1902 में दूसरा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी जो है सही ऑप्शन है। जल विद्युत विकास 19वीं सदी के अंतिम दशक में शुरू हुआ। 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग नगर को बिजली की आपूर्ति के लिए राज्य जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था। कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित शिवसमुद्रम में वर्ष 1902 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया था, इसलिए ऑप्शन डी जो है राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि शिवसमुद्रम जो जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो कहाँ हमने पढ़ा था? शिवसमुद्रम जो है कर्नाटक में है, और ये भी पढ़ा था कौन सी नदी पे? तो हमने देखा था कावेरी पे है। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो आपने भी देखा ही था कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और एक यूटी था जो पुदुचेरी था। तो ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है इसका, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है, तो किससे संबंधित है? बी से, कावेरी से। कावेरी नदी का ही तो विवाद हमने पढ़ा है। आगे देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे नागार्जुन सागर बांध पर, है ना। तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे है ये देख लेते हैं, और कहाँ पे है, किस राज्य में है। तो नागार्जुन सागर, इसके जो नोट्स पॉइंट हैं वो पढ़ते हैं। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कृष्णा नदी पर
देखिए यहाँ पे नाग है और कृष्ण जी हैं, वो कृष्णा राज नहीं है ना, आप ध्यान रखिएगा, ये कृष्णा नदी है। और कृष्णा नदी में ही जब मान लीजिए कि उनका जो कृष्ण जी का बाल है वो चला गया था, तो वो शेष पे बैठ के बाहर निकले थे, तो उस छवि से आप याद कर सकते हैं। यह परियोजना वर्ष 1967 में पूरी हुई थी। यह परियोजना आंध्र प्रदेश एवं नवगठित तेलंगाना दोनों राज्यों में विस्तारित है। यह तेलंगाना के नलगोंडा जिले तथा आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के मध्य निर्मित है। इस परियोजना के माध्यम से नलगोंडा, प्रकाशम, खम्मम और गुंटूर जिलों में सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध होती है। नागार्जुन सागर बांध की ऊंचाई लगभग 125 मीटर है। नागार्जुन सागर बांध के जलाशय में 11,472 मिलियन क्यूसेक पानी या मीटर पानी भंडारण की क्षमता है। इस परियोजना के तहत लगभग 1450 मीटर लंबा एक चिनाई बांध बनाया गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा चिनाई बांध है। बांध की कुल लंबाई कितनी है? 15,956 फीट। आगे देखते हैं, जो इसका अगला प्रश्न है वो है कि देखिए यहाँ पे हमने भी नोट्स पढ़े हैं ना, तो इसका आगे पहला प्रश्न जो है वो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? तो आपने पढ़ा था आंध्र प्रदेश और जो नया राज्य बना तेलंगाना दोनों में है, तो यहाँ एक ऑप्शन दिया आंध्र प्रदेश, इसलिए ऑप्शन ए जो है राइट ऑप्शन है। प्रश्नकाल के दौरान नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना थी। यह कृष्णा नदी पर निर्मित है। वर्तमान में यह परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में विस्तारित है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो हमने पढ़ा था कृष्ण जी कहाँ से निकले थे? नाग पे बैठ के, तो कृष्णा, यानी कि डी ऑप्शन सही है। नागार्जुन सागर स्थित है तो कहाँ स्थित है? कृष्णा नदी पर। देखिए वही बार बार रिपीट हो रहा है, एक बार यूपीपीसीएस, एक बार बीपीएससी, और ऊपर वाला भी यूपीपीसीएस बीपीएससी कई बार पूछा जा चुका। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर जो बहुउद्देशीय परियोजना है किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नागार्जुन सागर बांध स्थित है, फिर वही प्रश्न, तो ये है आंध्रा में, और अब तेलंगाना आंध्रा दोनों में आ जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न जो है, जो अगली चीज़ संबंधित है, वो अगला बांध जो संबंधित है बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो हीराकुंड बांध है। तो देखते हैं, इसके संबंधित कुछ नोट्स पॉइंट दिए हैं वो देख लेते हैं। हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में महानदी पर बनाई गई है। देखिए हीरा जो होता है ना, महान, कैसे महान? क्योंकि कोयले से हीरा बना है, तो महानता तो है ही। बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना का निर्माण वर्ष 1948 में शुरू हुआ और 1957 में पूरा हुआ। हीराकुंड बांध संभलपुर से 15 किलोमीटर उत्तर में लगभग 61 मीटर यानी 200 फीट ऊंचा और 4,801 मीटर लंबा विश्व का सबसे लंबा बांध है। विश्व का सबसे लंबा बांध है। इस बांध की कुल लंबाई जो है 25.8 किलोमीटर है। इस बांध में लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई भी की जा सकती है। देखिए आपने, ये कितना विशाल बांध है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं वो देख लेते हैं, जो अभी तक जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो पूछा है कि हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया? तो हमने क्या बोला कि हीरा बहुत महान है क्योंकि कोयले से बना है, तो महानदी हो गई, महानदी। इसका वो देख लेते, तो ऑप्शन सी सही है। आगे इसका विस्तार देख लेते हैं। हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में महानदी पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है। यह संबलपुर से 15 किलोमीटर उत्तर में लगभग 61 मीटर ऊंचा एवं 4,801 मीटर लंबा विश्व का सबसे लंबा, देखिए लंबा है ये सबसे, है ना। तो देखिए सबसे लंबे इस समय अगर एक्टर्स में देखा जाए तो अमिताभ बच्चन को हम लोग मानते हैं, और वो सबसे लंबे हैं और महान है। तो महानदी पे जो बना है हीराकुंड वो लंबा है ना। ऊंचा नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऊंचा कितना है? ऊंचा 61 मीटर है और लंबा कितना है? 4,801। इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। इस बांध में लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई भी की जा सक रही है। आगे देखते हैं, महानदी पर निर्मित बांध का नाम है, तो हमने पढ़ा था महानदी पे कौन सा है? हीरा। तो हीराकुंड हो गया, ऑप्शन सी जो है इसका राइट ऑप्शन है। आगे देखते हैं, इन्होंने बोला है कि चंबल नदी घाटी परियोजना के बारे में, तो चंबल नदी घाटी परियोजना पढ़ते हैं। इसके कुछ नोट्स पॉइंट दिए हैं वो देख लेते हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ के समीप विंध्य श्रेणी के जनापाव पहाड़ी से निकलती है। इटावा के समीप या यमुना में मिलती है।
चंबल जो है नदी पर निर्मित चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध निर्मित किए गए हैं। गांधी सागर बांध चंबल घाटी की 4 परियोजनाओं में से प्रथम ये प्रथम परियोजना है। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित यह बांध 62.17 मीटर ऊंचा है। इस बांध का शिलान्यास वर्ष 1954 में हुआ तथा निर्माण कार्य क्षेत्र वर्ष 1957 में प्रारंभ होकर नवंबर 1960 में पूरा हुआ। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान राज्य में कोटा से 30 किलोमीटर दूर जवाहर सागर बांध। देखिए यहाँ पे 3 फैक्ट हमें याद करना है, राणा और जवाहर। ये देखिए यहाँ पे तीनों एक साथ में दिए हुए हैं। ये देखिए गांधी है ना, गांधी हो गया, जवाहर हो गए, एक साथ में ही थे राणा प्रताप। तो ये तो राजस्थान के लिए आप मानते हैं इनको माइल है ना, माइलस्टोन। और ये हो गए गांधी और हमारी आज़ादी के करता धरता। तो गांधी और जवाहर है ना, तो ये तीनों याद कर सकते हैं किस चंबल नदी पे। तो देखिए ये दोनों ही महान हैं और राणा प्रताप जी हैं वो पूरे भारतवर्ष में एक महानता की दृष्टि से देखे जाते हैं, खासकर राजस्थान में, बल्कि उनकी कहानियाँ तो आज भी सुनाई जाती हैं। तो इन 3 जो महान हैं, इन 3 महान को चंबल यहाँ पे, क्योंकि यहाँ लुटेरों का ये क्षेत्र था, यहाँ पे इनको इसलिए दिया गया, इसलिए इनको वो किया गया जिससे ये हैंडल कर सकें, है ना। क्योंकि हमें पता है चंबल घाटी में जो वो थे लुटेरे थे, उनको गांधी किससे दूर कर सकते, हिंसा नहीं अहिंसा से दूर करेंगे। क्योंकि किसी को हिंसा से अगर दूर करोगे तो वो लंबे समय तक उस दूरी नहीं बना पाएगा, लेकिन अहिंसा से जो चोट होती है वो लंबे समय तक व्यक्ति जो है फील करता है। तो इसलिए हमने गांधी को जवाहर एक साथ में जोड़ लिया और राणा प्रताप, तो उन्होंने देखा भी था आपने राणा प्रताप, तो इससे हम जोड़ सकते हैं चंबल। आगे देखते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न है। तो जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है चंबल नदी पर कौन बांध निर्मित है। तो आपको पता है गांधी सागर भी है, और गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप 3 है। तो हम अभी तीनों बार बार रिवाइज करेंगे, तब भी बोलते चले जाएंगे, कोई ट्रिक नहीं भी लगेगी तब भी। तो इसका ऑप्शन सी जो सही है। इसका विस्तार पढ़ लेते हैं। चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध निर्मित किया गया। देखिए गांधी वाला जो है वो एमपी में है, और जो जवाहर और राणा है ये दोनों राजस्थान में राज कर रहे हैं ना। तो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है। यहाँ पे स्टार लगा हुआ तो हम इसलिए इसका विस्तार ही पढ़ लेंगे। चंबल नदी घाटी परियोजना से राजस्थान मध्य प्रदेश लाभान्वित हैं। बैराची परियोजना से भी पश्चिम बंगाल एवं झारखंड राज्य लाभान्वित होते हैं। हीराकुंड बांध से ओडिशा शरावती नदी के कर्नाटक राज्य को लाभ प्राप्त होता है। अतः विकल्प ए और बी दोनों सही हैं। तो ये देखिए ए और बी दोनों सही। एक से अधिक पूछा है ना, कि एक राज्य नहीं बल्कि एक से अधिक राज्य को लाभ होता है, तो इसलिए इसमें स्टार लगा हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है। तो आप पढ़े हैं चंबल का भाग है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट ऑप्शन है। इसका विस्तार पढ़ लेते हैं। गांधी सागर चंबल घाटी की 4 परियोजनाओं में से एक प्रथम परियोजना है। मध्य प्रदेश की मंदसौर जिले में स्थित यह बांध, देखो गांधी हमेशा मध्य में रहते थे ना, तो ये मध्य वाली है। जवाहर और राणा जो है वो राजस्थान वाले हैं। मीटर ऊंचा। इस बांध का शिलान्यास वर्ष 1954 में हुआ था। निर्माण कार्य वर्ष 1957 में शुरू होकर नवंबर 1960 में पूरा हुआ। इस प्रकार यह विकल्प जो कौन सा सही है, ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है। देखिए नहीं शब्द याद रखिएगा। तो हमने पढ़ा था गांधी थे, जवाहर थे, है ना। गांधी जवाहर 2 तो थे, 2 नहीं थे, तो कौन नहीं है, 3 और 4 नहीं है। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है इसका। इसका विस्तार पढ़ लेते हैं। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध से संबंधित है। जबकि देखिए खड़ा कौन था, गोविंद खड़ा था, तो गोविंद कहाँ से हो गया, भाखड़ा। जबकि गोविंद वल्लभ पंत जो सागर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर है। कौन, गोविंद वल्लभ पंत, कौन से, रिहंद पर।
कौन सा जिले में है? सोनभद्र जिला। ये वही सोनभद्र जिला है जिसके चार तरफ 4 राज्यों से इसकी सीमा साझा होती है, यूपी का जिला। रेहन नदी पर स्थित है गांधी सागर एवं जवाहर सागर, राजस्थान, दोनों पता है आपको। ये गांधी मध्य में रहते थे तो मध्य प्रदेश, जवाहर सागर चंबल घाटी योजना से संबंधित है। 1-2 चंबल घाटी योजनाओं से संबंधित है, तो 3-4 जो हो गया चंबल घाटी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो आपको पता है चंबल पर कौन सा जलाशय है, तो राणा प्रताप भी है, गांधी भी है, जवाहर भी है ना। जिसमें राणा प्रताप और जवाहर जो है राजस्थान में है, बाकी गांधी वाला मध्य में है, यानी मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी सही है। देखते हैं, राणा प्रताप सागर का निर्माण चंबल नदी पर हुआ है। राजस्थान के दावत भाटा में स्थित है। जलाशय का निर्माण राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण करके किया गया है। इसका निर्माण वर्ष 1953 में शुरू हुआ था तथा 1970 में इसका निर्माण पूरा हुआ। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे टिहरी बांध परियोजना। ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट हालांकि सारे हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन इन सारों में से एक तो बनता ही है। तो टिहरी बांध परियोजना, इसके नोट्स पॉइंट देख लेते हैं। जो टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भागीरथी नदी पर, भागीरथी और भिलांगना के संगम से थोड़ा आगे उत्तराखंड के टिहरी जिले में किया गया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भागीरथी और भिलांगना नदियों का अतिरिक्त जल संग्रह कर सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत उत्पादन करना है। इस परियोजना को योजना आयोग की स्वीकृति वर्ष 1972 से ही प्राप्त हो गई थी, किंतु क्या है यहाँ पे, किंतु निर्माण कार्य वर्ष 1978 से प्रारंभ हुआ। इस परियोजना के लिए टिहरी जल विद्युत विकास निगम यानी कि की स्थापना की गई। टिहरी बांध देश का सबसे ऊंचा बांध है, कितना, 260.5 मीटर। टिहरी बांध परियोजना के विरोध के मुख्य कारण इसकी भूकंप प्रवण क्षेत्र में स्थित और पर्यावरण क्षति और लोगों का विस्थापन से जुड़े हैं। जिसकी मुख्य समस्या थी वो विस्थापन, और इधर जो भूकंप वाला एरिया है इस वजह से। इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए हैं, वो देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है, किस नदी पे? तो हमने पढ़ा था भागीरथी और विलांगना, तो ये भागीरथी नदी हो गई। इस विलांगना से जब संगम है, संगम से थोड़ा पहले ही है, तो यानी भागीरथी पे है वो। ऑप्शन ए जो है राइट ऑप्शन है। इसका एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं। टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना का निर्माण भागीरथी नदी पर हुआ है। यह भागीरथी और विलांगना के संगम के आगे उत्तराखंड के टिहरी जिले में निर्मित है। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? तो किस पर बनाई गई है? भागीरथी और विलांगना। ये ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो किस पर है? भागीरथी पर। ऑप्शन बी जो है सही है। टिहरी बांध बना है तो ये है टिहरी नदी पर, यमुना नदी पर, अलकनंदा और गंगा। तो आपने पता है जो भागीरथी है वो आगे चल के अलकनंदा और भागीरथी मिलकर क्या बनाते हैं? गंगा। तो गंगा नदी हम मिला दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भागीरथी एग्जाम्पल में नहीं है, गंगा है तो गंगा से मिला देंगे, है ना। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य के टिहरी के नज़दीक भागीरथी नदी पर बना है, परंतु भागीरथी विकल्प में न होने के कारण उत्तर गंगा होगा। भागीरथी गंगा की मूल नदी है, था विकल्प डी जो है राइट ऑप्शन है। आगे देखते हैं, अगला को प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए ये गंगा है, ये देवप्रयाग है, ये अलकनंदा है और ये विलांगना और यह भागीरथी है। इसमें देखते हैं क्या पूछा इन्होंने कि टिहरी बांध के अवस्थान को चिन्हित किया गया है। ये टिहरी बांध का अवस्थान बताया गया है, तो ये बताना है आपको कि ए है टिहरी कि बी है टिहरी, कि सी वाला है कि डी वाला है। तो हमें पता है कि जहाँ पे सी है, ये देखिए विलांगना नदी आ रही है और विलांगना के मिलने से थोड़ा है ना आगे ये रहा, तो ये ऑप्शन जो सी है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, इसका जो है विस्तार पढ़ लेते हैं। टिहरी गढ़वाल के मानचित्र को देखने से स्पष्ट होता है कि ए अवस्थान भागीरथी तथा बी अवस्थान विलांगना नदी का अवस्थित है। इन दोनों ही नदियों के सम्मिलित बिंदु पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया है, जिसे बिंदु सी से चिन्हित किया गया। अब हम पढ़ेंगे दामोदर घाटी परियोजना। तो दामोदर घाटी परियोजना से संबंधित जो है कुछ नोट्स पॉइंट पढ़ लेते हैं। दामोदर नदी हुगली की प्रमुख सहायक नदी है। दामोदर नदी में आने वाले बाढ़ प्रदूषण के कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। इस परियोजना की रूपरेखा संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर की गई थी। दामोदर घाटी निगम की स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। मैथान, बेल पहाड़ी, तिलैया बांधों का निर्माण
दामोदर की सहायक नदी यानी बराकर पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के एक प्रथम चरण में किया गया। कौन कौन से 3 नाम दिए इन्होंने, मैथान, बेलपहाड़ी और तिलैया बांध। तो किस नदी पर है, बराकर पर। आगे बढ़ते हैं। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत तिलैया बांध कोडरमा जिले में बराकर नदी पर बनाया गया है। इसका निर्माण कार्य वर्ष 1953 में पूरा हुआ। कोनार बांध कोनार नदी पर हजारीबाग जिले में दामोदर के संगम से 24 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। इसका निर्माण वर्ष 1955 में हुआ था। मैथान बांध बराकर नदी पर धनबाद झारखंड में बनाया गया था। मैथान बांध का निर्माण जो है वर्ष 1957 में पूरा किया गया। पंचेत हिल बांध दामोदर नदी पर मैथान बांध से 20 किलोमीटर दक्षिण में धनबाद झारखंड में स्थित है। इसका निर्माण वर्ष 1959 में पूरा हुआ। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत दुर्गापुर बैराज से 2 नहरें निकाली गई हैं। इन नहरों में वर्धमान, हुगली और हावड़ा जिलों की भूमि सिंचित होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इससे संबंधित प्रश्न है कि तिलैया बांध इस नदी पर निर्मित है। तो किस नदी पर निर्मित है, बराकर पर, हमने पढ़ा भी है। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा जिले के बराकर नदी पर निर्मित है। इसका निर्माण वर्ष 1953 में हुआ था। इस बांध की लंबाई 366 मीटर है। इस बांध के द्वारा सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। मैथान, बेलपहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं, तो ये जो है बराकर नदी, ऑप्शन बी जो है सही है। मैथान, बेलपहाड़ी और तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर पर दामोदर नदी घाटा परियोजना के प्रथम चरण में किया गया। आगे देखते हैं। ये देखिए कथन और कारण दिए हैं, इनका उत्तर देखना है। तो कथन और कारण में पहला कथन है कि दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती है। ये बात ठीक है, क्योंकि दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। तो ए आर दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी सही करता है। ऑप्शन एक बार इसका विस्तार देख लेते हैं। दामोदर नदी अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होने के कारण इस क्षेत्र के लिए दुख का कारण बनती है, जबकि निचले क्षेत्र में इस पानी का बहाव अपेक्षाकृत कम होता है। बहाव कम होने के बावजूद पानी की अत्यधिक मात्रा नदी बांध को तोड़कर निचले क्षेत्र में बाढ़ का कारण बनती है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना के बाद निर्मित अनेक बांधों के फलस्वरूप तबाही की प्रवृत्ति काफ़ी कम हो गई है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी, तो हमने अभी देखा था कि 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना दामोदर घाटी निगम अधिनियम 1948 की धारा 12 के तहत 1948 में किया गया था। इस प्रकार हमने कई बहुउद्देशीय परियोजनाओं को देखा। अब हम वैसी विविध परियोजनाओं को देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो इसके नोट्स पॉइंट देख लेते हैं एक बार। विविध परियोजनाएं हो गई और इनसे संबंधित नोट्स हो गए। तो भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में सिंचाई की सुविधा के अलावा बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, नहर परिवहन और पर्यटन जैसे अनेक कार्य किए जा सकते हैं। भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सर्वप्रथम 1897 ईस्वी में 1897 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के निकट सिद्रापोंग अथवा सिद्राबाग में हुई थी। किसकी, तो ये भारत में जल विद्युत की स्थापना जो है भारत और भूटान के सहयोग से चूका बांध परियोजना का निर्माण किया गया है। चूका बांध जो है परियोजना भूटान के वांगचू अथवा रैदक नदी की धारा के ऊपरी भाग पर स्थित है। इस बांध की ऊंचाई 40 मीटर है। वर्ष 1974 में इसका निर्माण कार्य भारत सरकार की पूर्ण वित्त पोषित इकाई के रूप में प्रारंभ किया गया था। इसमें 60% अनुदान और 40% ऋण के रूप में था। ऋण का भाग 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 15 वर्षों में अदा करना था। इस परियोजना को भूटानी प्रबंधन के हाथ में वर्ष 1991 में सौंप दिया गया। 336 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना से उत्पादित विद्युत का अधिकांश भारत को ही निर्यात किया जाने का प्रावधान है। आगे देखते हैं। इडुक्की जो है, इडुक्की बांध परियोजना जो चूका है उसकी जो विद्युत निर्यात करेंगे वो कहाँ पे, भारत को ही, है ना। इडुक्की बांध परियोजना का निर्माण केरल राज्य में पेरियार नदी पर किया गया। इडुक्की यार हमने डुबकी लगाई है ना, पेरियार डुबकी, इडुक्की केरल राज्य में है।
यह बांध एशिया के सबसे बड़े आर्क बांधों में से एक है। इडुक्की यानी डुबकी बांध की ऊंचाई लगभग 554 फीट है। यह बांध दो पर्वतों यथा कुरावनमाला तथा कुराथीमाला के मध्य स्थित है। कुरावनमाला अलग है और कुराथीमाला अलग है के मध्य स्थित है। तेलुगु गंगा परियोजना महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक राज्य की संयुक्त परियोजना है। कृष्णा नदी से जलापूर्ति प्राप्त करने वाली इस परियोजना से तमिलनाडु के चेन्नई यानी मद्रास नगर को पेयजल प्रदान किया जाता है। तेलुगु गंगा परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे देखते हैं मेट्टूर परियोजना कहाँ है। तो मेट्टूर जो है परियोजना तमिलनाडु में कावेरी नदी क्या तोड़ने गए थे, बेर। तो ये बेर तोड़ने गए थे, मेट्टूर या तोड़ने गए थे, जोड़ सकते हैं आप। आपको सिर्फ हमेशा एक ही वो होना चाहिए लक्ष्य या टारगेट कि हमें याद होना चाहिए। कैसे भी हमें 3-4 तोड़ना पड़े या फिर किसी ऐसा शब्द यूज़ करना पड़े जो लगता है कि ज़रूरत नहीं है या फिर अच्छा नहीं है, तो उससे क्या ही मतलब, हमें तो बस याद होना चाहिए, है ना। मयूराक्षी परियोजना में पश्चिम बंगाल एवं झारखंड दोनों राज्य लाभान्वित होते हैं। इस परियोजना के तहत झारखंड में मयूराक्षी नदी पर कनाडा या मसंजोर बांध निर्मित किया गया। मयूराक्षी परियोजना से 2.51 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। पोचमपाद या पोचमपादु परियोजना जो है उसको श्री राम सागर परियोजना गोदावरी नदी पर निजामाबाद जनपद तेलंगाना में स्थित है। आगे देखते हैं जायकवाड़ी परियोजना जो है गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। यह कालपोंग नदी पर स्थित है। ये याद कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लग रहा है और बहुत रेयरली कोई पढ़ता होगा जो बहुत स्पेसिफिक पढ़ता होगा। तो कालपोंग जल विद्युत परियोजना है। देखिए जो काल्पनिक तरीके से रह रहे हैं वो कहाँ रह रहे हैं, अंडमान निकोबार में, है ना। जैसे बी सेंटेनलीज का देखा था, ऐसे जोड़ सकते हैं आप। रिहंद परियोजना गोविंद वल्लभ पंत परियोजनाओं के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे आप देखिए रिहंद मत बोलिए, रिहिंद बोल लीजिए, रिहिंद गोविंद, है ना। और एक हमने कहा पढ़ा था वो था गोविंद, जो हमने खड़ा कौन है, तो गोविंद खड़ा है, वहाँ भाखड़ा में भी पढ़ा था, है ना। आगे देखते हैं यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर निर्मित है। इसके तहत 934.45 मीटर लंबा 61.6 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। इस बांध के नीचे ओबरा में 300 मेगावाट क्षमता का जल विद्युत गृह स्थापित किया गया है। इस बांध की पृष्ठभूमि में एक कृत्रिम झील यानी कि गोविंद वल्लभ पंत सागर का निर्माण किया गया। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। उकाई गुजरात राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। सूरत जिले में उकाई नामक स्थान पर ताप्ती नदी, हमने एक बार ट्रिक सीखा था जब पहले पढ़ रहे थे, तो उसमें इतना ज़्यादा हमने ठंडी में ताप लिया आग से कि हमें उकाई या वोमिटिंग उल्टी आने लगी। यह परियोजना 1972 में पूरी हुई। यहीं पर 4,928 मीटर लंबा एवं 68.86 मीटर ऊंचा एक विशाल बांध बनाया गया है। इससे निकलने वाली नहरों से लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। इस परियोजना के तहत 300 मेगावाट क्षमता का एक विद्युत गृह भी निर्मित किया गया है। आगे देखते हैं कालागढ़ बांध की निर्माण। तो कालागढ़ बांध जो है, बांध का निर्माण कहाँ गया, रामगंगा नदी पर किया गया है। इसकी ऊंचाई 128 मीटर। देखिए ये ऊंचाई और लंबाई ये इतना बहुत ज़्यादा फैक्ट है, इनको ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना जान जाइए किस नदी पर है और किस राज्य में है ना। और सबसे ऊंचा सबसे लंबा, ये दो 4 फैक्ट हैं वो याद कर लीजिए बस। लंबाई 715 मीटर है। कोयना परियोजना महाराष्ट्र राज्य के कोयना नदी पर निर्मित है। तवा परियोजना मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में तवा नदी पर निर्मित है। इस बांध की ऊंचाई लगभग 57.91 मीटर तथा लंबाई जो है 1815 मीटर है। तवा सिंचाई परियोजना 92-93 में पूरी हुई थी। 1992-93 में तवा जल संग्रहण क्षेत्र की पश्चिमी सीमा पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये देखिए ये पॉइंट अच्छा है। देखिए हमने पूरी जो है कहाँ सीखी, तवा के, वो भी ये ध्यान रखना है कि उत्तर में है कि दक्षिण में है, तो पश्चिमी सीमा पर है
पूर्वी में नहीं, पश्चिमी सीमा पर। आगे देखते हैं, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, तो दोनों एक जगह हैं, बोरी और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। पोंग बांध का निर्माण व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग पर किया गया है। इस बांध की ऊंचाई 133 मीटर। इस बांध द्वारा निर्मित जलाशय के जल का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किया जाता है। इसे व्यास डैम भी कहा जाता है। इस बांध के द्वारा महाराणा प्रताप सागर झील का निर्माण हुआ है, जिसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। यह भारत स्थित अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि स्थलों में से एक है। आगे देखते हैं, मेजा बांध है, तो मेजा राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर निर्मित है। इस नदी का उद्गम राजसमंद जिले से देवगढ़ के निकट अरावली पहाड़ियों से होता है। कोठारी बनास नदी की सहायक नदी है। इस परियोजना की स्थापना मुख्यतः सिंचाई हेतु की गई है। तुलबुल नौवहन परियोजना मुख्यतः जम्मू व कश्मीर में झेलम नदी पर निर्मित की गई है। भारत इसे तुलबुल नौवहन परियोजना कहता है, जबकि देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तुलबुल जो नौवहन परियोजना है किस पे, तो झेलम पे। देखिए बहुत ज़्यादा पाकिस्तान तो तुलबुलाता है ना, तो वो झेलता बहुत है ना, तो झेलम नदी पर निर्मित है। जबकि पाकिस्तान वूलर बैराज भारत में वर्ष 1984 में वूलर झील के मुहाने पर झेलम नदी पर इस बैराज के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया था। जो इस परियोजना का भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद तब उभर कर सामने आया जब वर्ष 1987 में पाकिस्तान द्वारा इस निर्माण कार्य को वर्ष 1960 की सिंधु जल संधि का उल्लंघन मानते हुए रोकने की मांग की गई। अगले देखते हैं, बगलीहार जल विद्युत परियोजना। तो बगलीहार जम्मू कश्मीर के डोंडा जिले में चिनाब नदी पर बनाई गई है ना। आगे देखते हैं, यहाँ पे आप ट्रिक लगा लीजिए, बगल में बैठ के, या नाव है, नाव में बगल में बैठे कुछ भी जोड़ लीजिए आप, तो इसकी ट्रिक आप बना लीजिए कि कौन सी नदी पर है बगलीहार। दमन गंगा सिंचाई परियोजना वलसाड जिला दक्षिणी गुजरात में वापी से 30 किलोमीटर दूर दमन गंगा नदी पर स्थित है। तो याद भी नहीं करना, दमन गंगा दमन पे है। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के जलगांव जिले में गिरना नदी पर है, ये भी याद करना नहीं है, सीधा सीधा दिया है कौन सी नदी पर कौन सी परियोजना, तो क्या ही याद करना। पांबा सिंचाई परियोजना पांबा नदी केरल के पथानामथिट्टा जिले में स्थित है। सुईल जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले में सुईल नदी पर, सुईल रावी नदी की एक सहायक नदी है ना। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। देखिए यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर के हैं उनको हम एक साथ में याद कर सकते हैं, जैसे कि दुल्हन के बगल में बैठकर सलाद खाया, तो दुलहस्ती हो गई, बगल मतलब बगलीहार हो गई, सलाद मतलब सलाल परियोजना। तो ये सारी जो है जम्मू कश्मीर की हैं, वहाँ से भी ट्रिक लगा सकते हैं आप। ललितपुर में बेतवा नदी पर स्थित राजघाट बांध परियोजना को रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है। किसाऊ बांध यमुना की सहायक नदी टोंस पर स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए टोन्स बोला, कैसे आऊँ, उनका टोन जो है बहुत ख़राब है ना, किस्साऊँ कैसे आऊँ, उनका टोन जो है अच्छा नहीं है, इसलिए नहीं आऊँगी ऐसे। तो टोन्स हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड की सीमा से होकर प्रवाहित होती है। इस परियोजना से मुख्यतः लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं, उत्तराखंड होगा, हिमाचल प्रदेश होगा। अब देखिए, गोदावरी नदी पर स्थित बबली प्रोजेक्ट, तो बबली जो है महाराष्ट्र और तेलंगाना की एक अंतर्राज्यीय विवादित बांध परियोजना है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं उत्तराखंड के चमोली जिले में धौली गंगा नदी पर स्थित हैं। महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य फरवरी 1996 में हुई थी। इस संधि द्वारा महाकाली अथवा शारदा नदी के जल के उपयोग की सीमा निर्धारित की गई। संधि के क्षेत्र में शारदा बैराज, टनकपुर बैराज एवं प्रस्तावित पंचेश्वर परियोजना आच्छादित है। कल्पसर परियोजना के अंतर्गत खंभात की खाड़ी गुजरात के पार एक बांध बनाने की योजना है, जिससे ज्वारीय शक्ति यानी कि टाइडल पावर उत्पन्न की जाएगी। इस योजना के तहत एक विशाल जलाशय के निर्माण की भी योजना है, जिसके ताजे जल का उपयोग कृषि, पेयजल, औद्योगिक प्रयोग के द्वारा किया जाएगा। दिसंबर 1959 में भारत सरकार नेपाल सरकार के बीच गंडक बैराज के निर्माण पर समझौता हुआ। बैराज का निर्माण गंडक नदी की
गंडक नदी पर वाल्मीकि नगर में वर्ष 1968-69 में किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। इसके तहत पश्चिमी नहर प्रणाली, पूर्वी नहर प्रणाली और नेपाल में एक विद्युत केंद्र हेतु जल के बंटवारे पर सहमति बनी थी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण बने हैं कुछ, तो देख लेते हैं ये ट्रिब्यूनल्स क्या करते हैं और ये संवैधानिक हैं कि सांविधिक हैं, तो हम इन पर नज़र डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद न्यायाधिकरण, तो अंतर्राष्ट्रीय नदियों द्वारा नदी घाटियों के जल संबंधित विवादों को निपटान के लिए संसद ने संविधान के, यानी संवैधानिक हैं तो संविधान में बात की गई, अनुच्छेद 262 में के अंतर्गत अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 को अधिनियमित किया। अधिनियम को अगस्त 2002 में केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित किया गया। देखिए यहाँ पे आप सरकारी आयोग को जोड़ लीजिएगा कि नदी जल विवाद फिर इसने अपना वो दिया था, तो बात है जब कोई डिस्प्यूट होता है तो उसमें सरकार ही देती है ना, तो सरकारिया। आगे देखते हैं। देखिए इतने सारे फैक्ट हम जुड़वा रहे हैं, उसमें आप परेशान ना होइएगा, आप जब भी देखेंगे आपको उत्तर याद आएगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगी, इसीलिए जो है इसके बीच बीच के पॉइंट्स हम बोलते रहते हैं, जोड़ने वाले या फिर ट्रिक वाले जो भी मान लीजिए। जल विवाद न्यायाधिकरण एक तरफ दिए हैं, कब उनका गठन हुआ था और संबंधित राज्य कौन कौन से हैं। तो महानदी जो है गठन कब हुआ था ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का आप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। 2018 में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है ना। कृष्णा जो है 2004 में, 2006 में फिर उच्चतम न्यायालय द्वारा इस पर कुछ बात कही गई। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना भी अब शामिल हो गया। वंशधारा जो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 2010 में बना था। माधवी या महादई या मंडोवी जो है 2010 में गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। रावी और व्यास का क्या है? तो रावी जो है 1986, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। गोदावरी जो है अप्रैल 1969, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। और नर्मदा 1969 जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि। अब इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। सूची 1 और सूची 2 में जहाँ पे परियोजनाएं और उनसे संबंधित नदियाँ दी हैं, तो हमने कुछ बहुत ट्रिक लगाई है, वहाँ से भी देखेंगे, कोशिश करेंगे। यहाँ पे स्टार लगा है इसलिए हम पहले पढ़ भी लेंगे इसको। तो उकाई जो एक दो हम जोड़ पाते हैं वो जोड़ लेते हैं, देखते हैं। तो उकाई हमने तापी से जोड़ा था, आपको पता है 1 और 4 होना चाहिए, यानी कि ये दो तो नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने आंसर में स्टार लगा के रखा है, तो उसका हम एक बार एक्सप्लेन ही पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या बोला है कि उपयुक्त प्रश्न में परियोजना सूची 1 और नदियाँ सूची 2 में असंगतता होने के कारण विवादास्पद रहा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक कुंजी में कूट ए को सही माना, जबकि यह त्रुटिपूर्ण है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है, इसमें पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों राज्य लाभान्वित होते हैं। और जबकि खंडकवा सला और परियोजना महाराष्ट्र के पुणे जिले में मुथा नदी पर। जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। देखिए यहाँ पे जायका है ना, तो जायका से आप याद कर सकते हैं, और बहुत जायका आया है ना, रंगारंग जायका आया, और बहुत जायका आया रंगारंग वाला। गोदावरी नदी पर स्थित है। बच्चा कह रहा है कि बहुत, गोद में बैठ के कह रहा है कि बहुत जायका आया, रंगारंग जायका आया, है ना, तो जोड़ सकते हैं आप। परियोजना जो है नदी है, हम देख लेते हैं। देखिए हमने उकाई मिलाई थी तापी नदी पे, बहुत ज़्यादा जाड़े में तापते तापते उकाई सी आती है गर्मी की वजह से, ये जोड़ सकते हैं ट्रिक में। जायका आया था, गोद में बैठ के क्या खाया था, तो गोद में बैठ के हमने जो खाया था, और रंगारंग जायका जो है उसका मज़ा आया था। और मयूराक्षी जो है मयूराक्षी नदी पर है, और मुथा जो है खंडकवासला नदी पर है। तो आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, ये कह रहा है कि एक तरफ जो है कुछ पॉइंट्स दिए हैं, दूसरी तरफ कुछ पॉइंट दिए हैं, बोला है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो ये ध्यान रखना है आपको, नहीं शब्द को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इन्होंने बोला तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी, तो आपने देखा था ये गलत है, तवा नर्मदा है ना, और तवा नदी पर बना है, तो ये जो है गलत है। मेट्टूर डैम जो है तूरने क्या गए थे, तो वेर तूरने गए थे। उकाई प्रोजेक्ट तापी पे है, ये भी ठीक है। मिदनापुर नहर जो है कंसावती नदी कंसाई पर है, ऑप्शन बी जो है वो गलत है, इसलिए इसका उत्तर जो है बी होगा। यहाँ देखिए तवा जो है तवा नदी पर है ना, मिदनापुर नहर जो है कंसावती
मैं क्या तोड़ने गए थे, बेर तोड़ने गए थे। उकाई काहे से आती, तापने से। आगे बढ़ते हैं। हीराकुंड परियोजना दी है, एक तरफ राज्य दिए हैं, आपको उत्तर मिलाना है इसका। तो देखते हैं हीराकुंड, तो हीरा क्या हुआ था, हीराकुंड कहाँ पे होगा, आपने पढ़ा भी है। तो ये जो है हम जोड़ लेते हैं इसको। तो ये जो है हीराकुंड हो गया ओडिशा, और हल्दिया हो गया पश्चिम बंगाल। तारापुर आपको पता है कि ये महाराष्ट्र में है। तो कुंद्रेमुख की पहाड़ियाँ कर्नाटक में। तो जो है 1 का 2, 2 का 1, 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4, 4 का 3। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे इसका जो विस्तार दिया वो पढ़ लेते हैं। तो हीराकुंड परियोजना ओडिशा, हल्दिया रिफाइनरी पश्चिम बंगाल, ये महानदी पर है, आप ध्यान रखिएगा, ओडिशा में। तारापुर जो है महाराष्ट्र में है, कुंद्रेमुख पहाड़ियाँ कर्नाटक में है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में, आपको पता है। आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस बांध को बनाने का क्या है, भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना। एक बांध कहाँ पे, सतलज नदी पर बनाया जा रहा है, और ये भी जो है किस पे, सतलज पे ही है। तो जो पहले से वहाँ से अवसाद आ रहे हैं उस पर जो जमाव हो रहा, इसलिए बांधों की जब जमाव हो जाता है तो बांध जो होते हैं ना उनकी आयु घट जाती है, यानी टूटने के पास आ जाते हैं। तो इसलिए पहले से देख रहे हैं, व्यवस्था उसकी कर रहे हैं जिससे टूटने ना पाए। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। इसका विस्तार पढ़ लेते हैं। बड़े आकार के बांधों का प्रमुख समस्या है जलाशय के अवसादों का जमाव, जिसके परिणामतः बांधों की आयु घटती है तथा बांध कमजोर हो जाते हैं। अतः हिमाचल प्रदेश बांध सतलज नदी पर निर्मित किया जा रहा है। इसे भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोका जा सके। जब अवसाद पहले ही रोक लेंगे तो जो आगे बांध बना है उस पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है। तो भारत ने भूटान के सहयोग से, हमने चूका पढ़ा था, चूका बांध परियोजना भूटान में वांगचू अथवा रैदक नदी पर, रैदक है ना, ये पढ़ लेंगे, हो सकता है कभी पूछ ले। रैदक की धारा के ऊपरी भाग पर स्थित है। इस बांध की ऊंचाई लगभग 40 मीटर है। 1974 में इसका निर्माण कार्य भारत सरकार की पूर्ण वित्त पोषित इकाई के रूप में किया गया, और 1991 में किसको ये सौंप दिया गया था, भूटान को ही। अगला देखते हैं कि यहाँ पे कुछ परियोजनाएं दी हैं, उनकी अवस्थिति पूछ रहा है। तो हीरा क्या है, बहुत महान है, कोयले से बना है, तो महानदी हो गया। डुबकी, तो डुबकी किस में लगाना है, यार के साथ लगाना है, तो पेरियार हो गया। नाग पे बैठ के कौन आएगा, कृष्ण भगवान आए थे। तो खड़ा कौन है, तो ये गोविंद, इसी को सतलज पे खड़ा है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसी का पहले एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं, जिससे हम एक्सप्लेन पढ़ने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम बार बार फैक्ट को रिवाइज कर लें, है ना, क्योंकि ये जो पूर्वावलोकन होता है इसमें फैक्ट बहुत होते हैं। और ये अच्छी बात है कि आप एक फैक्चुअल भी थोड़ा क्लियर हो जाएंगे तो आप वनडे एग्जाम के लिए भी रेडी हो जाएंगे। तो ये है भाखड़ा जो है सतलज नदी, हीराकुंड महानदी, डुबकी पेरियार, नागार्जुन जो है वो कृष्णा नदी पर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित परियोजनाओं में कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त कार्य है। तेलुगु गंगा परियोजना जो है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक का संयुक्त कार्य है। तो तेलुगु गंगा परियोजना ऑप्शन डी जो है इसका सही है। तेलुगु गंगा परियोजना महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य की संयुक्त परियोजना है। कृष्णा नदी से जलापूर्ति प्राप्त करने वाली इस परियोजना से तमिलनाडु के चेन्नई नगर को पेयजल प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तेलुगु जो है तेलुगु गंगा परियोजना से किस शहर को पानी मिलता है। तो देखिए रिपीटेड क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था, तो ये मद्रास, चेन्नई आप लिख सकते हैं। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था। तो जवाहरलाल नेहरू जो है इनके बड़े समर्थक थे, आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी। इसमें ऑप्शन बी जो है राइट ऑप्शन। इसका विस्तार है जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर यानी कि टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया की संज्ञा दी। अगला देखते हैं, नदियाँ दी हैं उनसे संबंधित कुछ बांध दिए हैं, तो हम उनको मिलाने की कोशिश करते हैं। देखिए तोड़ा क्या था, तोड़ा था बेर को, तो ये लगा दी। और हमने देखा था कि नर्मदा पर जो है गांधी सागर है ना, और ये देखिए गांधी सागर और जवाहर, और जो है राणा सागर, राणा प्रताप।
जो ये चंबल नदी पे थे, माफ़ करिएगा, ये चंबल नदी पे थे, तो इसको जो है हम मिटा देते हैं। ये चंबल नदी पर हो गया गांधी, और नर्मदा पर हो गया सरदार सरोवर, और कृष्णा पर हो गया अलमट्टी, है ना। तो 1 का 2, 2 का 1, और 3 का 4, 4 का 3। आगे देख लेते हैं इसका विस्तार, अगर कुछ गलत होगा तो हम सही कर लेंगे। तो देखिए, अलमट्टी कृष्णा, ठीक है। मेट्टूर तोड़ा था कावेरी, गांधी जो है चंबल, वो तीनों हमने पढ़ा था, गांधी जवाहर और राणा प्रताप। सरोवर जो है सरदार सरोवर नर्मदा पर, है ना, सरदार जी एक नर थे। अलमट्टी बांध किस नदी पर, देखिए पीछे भी पूछा गया था, फिर पूछा गया है, कृष्णा नदी पे हमने पढ़ा भी है। अलमट्टी कौन खेलेगा मट्टी, कृष्ण भगवान खेलेंगे, है ना, अलमट्टी बांध। तो देखिए यहाँ पे फिर से वही पूछा है, सूचीबद्ध 2 दे के मिलान करने को पूछा है। तो हम अगर अभी पढ़ लेंगे तो 1-2 ऑप्शन से हमें वहाँ एलिमिनेशन में जो है आसानी मिलेगी, है ना। तो ये जो है देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमें इतना पता, मारुच्छी जो है पश्चिम बंगाल और झारखंड के बीच में थी, तो ये पश्चिम बंगाल से मिला दिया, है ना। और नागार्जुन कहाँ पे थी, तो ये आंध्रा की हो गई। हीराकुंड जो है ओडिशा हो गया, मेट्टूर हो गया तमिलनाडु। तो देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या बनना है। 1 का A से, B का 3 से, और C का 2 से, और 4 का 4 से, यानी कि ऑप्शन A जो है सही लग रहा है, यानी कि ऑप्शन A जो है राइट ऑप्शन है। इसका विस्तार पढ़ लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। मेट्टूर जो है तमिलनाडु, मयूराक्षी पश्चिम बंगाल, नागार्जुन सागर आंध्रा, और हीराकुंड ओडिशा महानदी पर, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला फिर से सूची 1 सूची 2 दी गई है, और इसमें भी वही मिलाने वाली बात कही है। तो देखिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं और संबंधित नदियाँ कितना इंपॉर्टेंट हैं, कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे हम देखिए डुबकी किसके साथ लगाएंगे, यार के साथ लगाएंगे। और नागार्जुन जो है किस पे बैठ के आए थे, कृष्ण जी आए थे नाग पे बैठ के। और ये हो गया माता टीला और पोचमपाद, यानी कि B का 1 से, A का 4 से, B का 1 से और A का 4 से। तो ये ऑप्शन हम C के ज़्यादा नज़दीक हैं, और ऑप्शन C जो है सही है। एक बार इसका विस्तार भी पढ़ लेंगे। पहला है डुबकी बांध परियोजना केरल राज्य की पेरियार नदी पर है। माता टीला बेटा, है ना, माता का टीला बेटा बेटा ही बनाता है। अभी हमारे यहाँ परंपरा वही चल रही है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी की आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की सीमा पर है। पोचमपाद या पोचमपादु परियोजना गोदावरी नदी तेलंगाना राज्य में है, अतः C जो है स्पष्ट है। अगला प्रश्न फिर मिलाने को है, सूची 1 2 दी हुई है, तो इसका देख लेते हैं। शिव समुद्रम जो है कावेरी, नागार्जुन जो है कृष्ण जी नाग पे बैठ के आए थे, जायका, है ना, गोद में बैठ के लिया था रंगारंग, और ये जो टेहरी है भागीरथी पर है। तो आप देख लेंगे और मिला लेंगे। हम इसका विस्तार पढ़ते हैं। शिव समुद्रम जो है परियोजना कावेरी नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना की सबसे बड़ी परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत 1450 मीटर लंबा बांध बनाया गया है। गोदावरी नदी पर निर्मित जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। टेहरी बांध भागीरथी और भिलांगना नदियों के संगम के समीप उत्तराखंड राज्य में टेहरी जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है जिसमें कुछ कोट दिए हुए हैं। तो बोला है कि रिहंद जो है, रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। तो ये बात ठीक है, रिहंद जो है सोन की सहायक नदी पर है, रिहंद नदी पर है रिहंद बांध। आगे देखते हैं, हीराकुंड बांध महानदी पर है, तो हीरा महान होता है, महानदी ठीक है, दूसरा भी ठीक है। और अगर काटना भी चाहें तो 2 इसमें नहीं है, दूसरा ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त उपक्रम है। तो तुंगभद्रा संयुक्त है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का, ये सही है। ऑप्शन 3 भी सही है, तो यहाँ 3 नहीं, ये कट गया। मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी भराकर पर है, ये बात भी ठीक है, तो चौथा भी सही है। यहाँ चौथा नहीं है, इसलिए सभी सही हो गए। ऑप्शन डी जो है राइट ऑप्शन। रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी रिहंद पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है। यह आंध्र प्रदेश कर्नाटक राज्य की संयुक्त उपक्रम है। मैथान जो है दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर पर। मैथान बांध का निर्माण वर्ष 1957 में पूरा किया गया था, 57 में पूरा गया था। कामपोल या कालपोंग, तो कालपोंग कहाँ है, हमने देखा था कि काल्पनिक रूप से कौन जो है
जो अभी पिछड़े हुए हैं, जो काल्पनिक परंपराओं को मानते हैं या फिर ईश्वर को ही सब कुछ मानते हैं, वर्तमान दुनिया को या आधुनिकता को कम मानते हैं। तो ये कालपोंग अंडमान निकोबार के थे, तो ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। आगे देख लेते हैं। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कालपोंग नदी पर स्थित है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन तो कौन है? सिद्राबाग या सिंद्राबाग। ऑप्शन डी जो है राइट ऑप्शन है। इसका विस्तार पढ़ लेते हैं हम एक बार। तो देखिए, भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोंग अथवा सिद्राबाग में हुई थी। दूसरा जल विद्युत संयंत्र 1902 में कर्नाटक के शिवसमुद्र में लगाया गया। तो देखिए कितने साल का अंतर था? 5 साल का अंतर था। 5 साल पे लगाया गया। यह कावेरी नदी पे था, वो पश्चिम बंगाल में था, दार्जिलिंग के निकट, है ना, पहला वाला याद रखिएगा, सिंद्रापोंग। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। तो प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ? दार्जिलिंग के पास सिंद्रापोंग, याद है आपको। दूसरा था शिवसमुद्रम 1902 में। देखिए फिर यहाँ पे सूची 1 सूची 2 दी गई है और मिलान करने की बात की गई है। तो हमें पता है फरक्का कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और हीराकुंड जो है ओडिशा। तो सी का 2 और ए का ए, सी का 2 ए का ए, सी का 2 ए का ए। देखिए ऑप्शन ए जो है। और काकरा पार जो है यानी कि डी ऑप्शन जो है 3 से गुजरात हो, घाटप्रभा कर्नाटक। तो ऑप्शन ए ज़्यादा सही है, यानी ऑप्शन ए ही सही है इसका। तो फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल राज्य में गंगा नदी पर एक निर्मित की गई है। इसका उद्देश्य शुष्क मौसमों में हुगली नदी को जल परिवहन योग्य बनाए रखना, है ना। जो हुगली नदी सूखे ना शुष्क मौसम में भी, तो ये जल देता रहता है। फरक्का बैराज फिर खोल देते हैं तो उसमें पानी जाने लगता है। घाटप्रभा परियोजना जो है घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक राज्य में निर्मित है। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर उड़ीसा राज्य में निर्मित है। काकरा पार परियोजना जो है कहाँ है? गुजरात के ताप्ती नदी पर। देखिए यहाँ पे कड़ाके की ठंड थी तो ताप रहे थे। और हमने और भी क्या पढ़े थे? उकाई परियोजना भी पढ़ी थी। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए लिखा है कि रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है और उकाई परियोजना, ये 2 सूचियाँ दी हैं, उनको मिलान करना है। तो हम इसका विस्तार, हीराकुंड जो है महानदी पर है और कोयना जो है, तो ये जो है कोयना जो है, देखिए यहाँ से हम इसका विस्तार पढ़ लेते हैं, आप आसानी से समझ जाएंगे। सबकी ट्रिक भी हमने बता रखी है आपको। रिहंद परियोजना जो है गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना के नाम से जानी जाती है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर। उकाई पता है आपको, गुजरात सरकार की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। सूरत में उकाई नामक स्थान पर ताप्ती नदी पर यह परियोजना बनाई गई है। और कौन सी अभी हमने पढ़ी थी? तो उकाई पर, तो काकरा पार पढ़ी थी। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य की महानदी पर संभलपुर से 15 किलोमीटर दूर हीराकुंड नामक स्थान पर स्थित है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। देखिए कौन सा पूछा है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। नहीं पूछा है यहाँ पे। तो बोला है कि जो गोविंद सागर है वो सतलज पे है, तो हमने पढ़ा भी था, ठीक है। कुलेरू जो है इन्होंने बोला कि कृष्णा पर, तो ये गलत है। उकाई परियोजना तापी पर सही है। वुलर झील झेलम सही है। और जो कुलेरू है वो आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी पर नहीं बल्कि गोदावरी पर है, ये ध्यान रखना आप। आगे इसका विस्तार पढ़ लेते हैं। गोविंद सागर झील सतलज नदी पर स्थित है, जबकि कुलेरू झील जो है कृष्णा नदी पर नहीं बल्कि गोदावरी नदी एवं कृष्णा द्वीप क्षेत्र में स्थित है। उकाई जलाशय गुजरात की ताप्ती नदी पर, वुलर झील जो है झेलम नदी पर स्थित है। इस प्रकार ऑप्शन बी जो है राइट ऑप्शन है। अगला देखते हैं, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो हमने पढ़ा था कालागढ़ जो है रामगंगा पर बना है। ऑप्शन डी जो है सही है। एक बार देख लेते हैं इसका विस्तार। कालागढ़ बांध का निर्माण रामगंगा नदी पर किया जा रहा है। इसकी ऊंचाई 128 मीटर, लंबाई जो है 715 मीटर है। तवा परियोजना कहाँ से संबंधित है? तो हमने पढ़ा भी था, होशंगाबाद। तवा पे बैठने पे वैसे भी आदमी होश में आ जाता, तो ये हो गया डिस्ट्रिक्ट वहाँ का। इसे याद करने की ज़रूरत नहीं। देखिए स्पेसिफिक क्वेश्चन है, एमपी में आएगा तो आप जिले तक जाइएगा, है ना, जिले तक, छोटे यानी कि छोटे स्तर तक, सभी क्वेश्चन तक डीप में, है ना। तो जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस वाले एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आप ये भी फोकस कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल याद कर लीजिए, कोई बुरा नहीं है। तवा परियोजना मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में तवा नदी पर स्थित है। इसके बांध की ऊंचाई 57.91 मीटर, लंबाई जो है
1815 मीटर है। तवा जल संग्रहण क्षेत्र की पश्चिमी सीमा पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। तवा के जो पश्चिमी सीमा पर है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और तथा बोरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है ना। तो पूरी कहाँ पे सीखा था हमने, तवा पे सीखा था, तो याद कर लेंगे पश्चिमी पर है, यानी कि सतपुड़ा इसी के आसपास है। अगला प्रश्न है पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो पोंग बांध पता है आपको, व्यास पर। आगे बढ़ते हैं, इसका विस्तार पढ़ेंगे हम। पोंग बांध का निर्माण व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग पर किया गया है। इस बांध की ऊंचाई 133 मीटर। इस बांध द्वारा निर्मित जलाशय के जल का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, व्यास डैम भी कहते हैं। पोंग डैम को व्यास डैम भी कहते हैं। आगे देखते हैं, मेजा बांध का निर्माण हुआ था, तो आपको पता है कोठारी नदी पर, है ना। ऑप्शन ए जो है इसका राइट ऑप्शन है। मेजा राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर निर्मित है। इस नदी का उद्गम राजसमंद जिले से देवगढ़ के निकट अरावली पहाड़ियों से होता है। ध्यान रखिएगा, मेजा इसलिए है क्योंकि अरावली का क्षरण हो रहा है, मे भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। कोठारी बनास नदी की सहायक नदी है। इस परियोजना की स्थापना मुख्यतः सिंचाई हेतु की गई है। तुलबुल परियोजना, तो हमने क्या कहा था, ट्रिक लगाई थी, बहुत ज़्यादा तुलमुल कर रहा है कौन, पाकिस्तान, तो झिलाएंगे उसको, झेलम नदी। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। तुलबुल नौवहन परियोजनाएं जम्मू और कश्मीर के में झेलम नदी पर निर्मित की गई हैं। भारत इसे तुलबुल नौवहन परियोजना कहता है, जबकि पाकिस्तान वुलर बैराज। भारत में 1984 में वुलर झील के मुहाने पर झेलम नदी पर इस बैराज का निर्माण प्रारंभ किया गया था। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो हमें पता है झेलम पर। अच्छा से झिलाया है पाकिस्तान को। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि बगलिहार पावर प्रोजेक्ट, तो हमने क्या याद किया था, एक ट्रिक याद की थी, दुल्हन के बगल में बैठकर सलाद खाया, तो दुल्हस्ती, बगलिहार और सलाल, है ना। तो आगे देख लेते हैं अब क्वेश्चन क्या है। बगलिहार पावर प्रोजेक्ट किसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया। भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा है वह कौन सी है, तो चिनाब नदी पर ये सारी परियोजना है। बगलिहार जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में चिनाब नदी पर बनाई जा रही। अगले देखते हैं, बगलिहार पन विद्युत परियोजना जो हाल ही में चर्चित रही है, स्थित है। तो देखिए, इस करंट के क्वेश्चन से ये लग रहा है कि जो करंट में जो परियोजनाएं चर्चित रही हैं उस पर हमें एक बार सरसरी निगाह से देख लेना चाहिए, है ना। तो ये देखिए, जम्मू कश्मीर लिखा है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चिनाब नदी याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, दमन गंगा गिरना पांबा 3 सिंचाई परियोजनाएं दी हैं, सामने राज्य दिए हैं। तो इसमें देखते हैं क्या पूछा है कि कौन सा सुमेलित है, तो जो है तीनों सुमेलित हैं। दमन गंगा जो है गुजरात, गिरना महाराष्ट्र, पांबा केरल। तो हमें याद करना कैसे होगा, सिंचाई परियोजना है दमन गंगा सिंचाई परियोजना, तो अब दमन नहीं कर सकते गुजरात का, क्योंकि गुजरात में कौन है, मोदी सरकार। ऐसे आप ट्रिक लगा सकते हैं। गिरना तो ये महाराष्ट्र और पांबा केरल। आप अपने हिसाब से कोई कुछ भी जोड़ सकते हैं, इसकी हमें ट्रिक नहीं याद आ रही, या फिर आप चाहें तो आप कुछ भी जोड़ सकते हैं। ऑप्शन डी जो है राइट ऑप्शन है। आगे देखते हैं, दमन गंगा सिंचाई परियोजना वलसाड जिले यानी कि दक्षिणी गुजरात के में वापी से 30 किलोमीटर दूर दमन गंगा नदी पर स्थित है। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के जलगांव जिले में गिरना नदी पर स्थित है। पांबा सिंचाई परियोजना पांबा नदी पर केरल के पथनामथिट्टा जिले में स्थित है। यानी कि सभी जो कथन है वो सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, तपोवन एवं विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ हैं, तो ये तपोवन कहाँ है, उत्तराखंड में, इसलिए ऑप्शन सी जो है राइट ऑप्शन है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं उत्तराखंड के चमोली जिले में धौली गंगा नदी पर स्थित है, याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, विष्णु जी के पैर कौन धो रहा है, तो वहाँ पे जो लक्ष्मी माता थी वो धो रही थी और वो तप कर रही थी, है ना। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, महाकाली सिंध जो संधि है निम्न, माफ करिएगा, महाकाली संधि निम्न में भारत और किस देश के मध्य है, तो हमने पढ़ा था भारत और नेपाल के बीच है महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य फरवरी 1996 में हुई थी। इस संधि के द्वारा महाकाली अथवा शारदा नदी के जल उपयोग की सीमा निर्धारित की गई थी। इस संधि के क्षेत्र में शारदा बैराज, टनकपुर बैराज, प्रस्तावित पंचेश्वर परियोजना आच्छादित है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है,
पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो नहीं पे ध्यान देना आपको। तो ये देखिए कलपक्कम तमिलनाडु ठीक है। राणा प्रताप ये जो एमपी दिया है ये गलत है, क्योंकि ये कहाँ पे है, राजस्थान। राणा और जवाहर दोनों राजस्थान पे हैं, चंबल नदी में। जो एक गांधी बची थी वो कहाँ, गांधी मध्य में थे, तो यानी मध्य प्रदेश में। नरौरा उत्तर प्रदेश सही है, तारापुर महाराष्ट्र सही है। इसका विस्तार पढ़ लेते हैं, इसलिए ऑप्शन बी जो है गलत है, वही आंसर होगा इसका। चंबल नदी पर स्थित राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान राज्य के अवस्थित है, जबकि एमपी इस संबंध में इसी नदी पर स्थित गांधी सागर परियोजना से है, यानी कि ये जो ऑप्शन बी है वो गलत है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है, तो कहाँ है कल्पसर, गुजरात में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। कल्पसर परियोजना के अंतर्गत खंभात की खाड़ी गुजरात के पार एक बांध डैम बनाने की योजना है, जिससे ज्वारी शक्ति यानी टाइडल पावर उत्पन्न की जा सके। इस योजना के तहत एक विशाल जलाशय के निर्माण की भी योजना है, जिससे ताजे पल यानी फ्रेश वाटर का उपयोग कृषि, पेयजल और औद्योगिक उपयोग हेतु किया जा सकेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये देखिए आगे परियोजना दी है, उससे संबंधित राज्य दिए हैं। यहाँ देखिए चंबल जो है क्या दिया है, चंबल के राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, ये गलत है। राजस्थान के यहाँ पे देना चाहिए गुजरात, राजस्थान या राजस्थान एमपी, है ना। तो ये चंबल जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश देना चाहिए। खैर गुजरात नहीं होगा, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश होगा, हमने पढ़ा भी था। मध्य प्रदेश में गांधी और जो गुजरात था वहाँ पे, सॉरी राजस्थान जो था वहाँ पे राणा प्रताप और जवाहर, है ना। तो ये दो ऑप्शन बी गलत है। चंबल नदी का संबंध राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य से है, जबकि अन्य सभी सुमेलित हैं। तो ब्यास है, ब्यास आपको पता है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान और पंजाब है। माही बजाज सागर परियोजना, तो ये गुजरात और राजस्थान, है ना, माही नदी। आगे देखते हैं, यही माही है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है। तो हमने पढ़ा था इसको, कहाँ है सुइल, सुइल नदी पे है, और वो भी कहाँ, हिमाचल में। तो ऑप्शन डी जो है राइट ऑप्शन है। सुइल जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले में सुइल नदी पर अवस्थित है। सुइल राबी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है 37 नंबर, कहता है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है, नहीं पूछा है। तो शक्ति परियोजनाएं दी हैं, राज्य दिए हुए हैं। तो शक्ति परियोजनाएं कौन सी है, शिव समुद्रम हमने पढ़ा था, कहाँ पे है, केरल नहीं, ये तमिलनाडु होना चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है वो गलत है। बाकी गांधी सागर एमपी ठीक है, जवाहर सागर राजस्थान ठीक है, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश ठीक है। ऑप्शन सी जो इसके विस्तार दिया है वो देख लेते हैं। जवाहर सागर राजस्थान, नागार्जुन सागर आंध्रा, शिव समुद्रम कर्नाटक, माफ करिएगा शिव समुद्रम कावेरी पे तो है, लेकिन तमिलनाडु नहीं, कर्नाटक में है ना, समुद्र सा है, नाटक कर रहा है, ऐसे ध्यान रखिएगा। गांधी सागर जो है मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो वो सुमेलित नहीं पूछा है, तो ये नहीं ध्यान रखना है आपको, वहाँ पे ध्यान रखिएगा। शिव समुद्रम जो है कर्नाटक, है ना, तमिलनाडु नहीं, कर्नाटक। आगे देखते हैं, वैसे भी आप शिव जी तांडव करते हैं तो नाटक तो करते ही है ना, वैसे याद कर सकते हैं शिव समुद्रम। ये देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, तो नागल परियोजना बांध जो है सतलज नदी ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा पर ठीक है, नागार्जुन सागर गोदावरी नहीं बल्कि कृष्णा होना चाहिए, है ना। कृष्ण जी बैठे थे नाग पर तो निकले थे नाग। हीराकुंड जो है महानदी, ऑप्शन सी जो है इसका गलत है। एक बार इसका विस्तार पढ़ लेते हैं। नागल बांध जो है सतलज नदी, सरदार सरोवर नर्मदा, नागार्जुन सागर कृष्णा, हीराकुंड महानदी। आगे बढ़ते हैं, अगला जो इससे प्रश्न है, तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तीस्ता नदी पर प्रस्तावित है, इस प्रोजेक्ट का स्थल है। तो कहाँ पर है तीस्ता, ये पश्चिम बंगाल वाले हिस्से में प्रस्तावित है। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट 3 या 4 संबंध पश्चिम बंगाल राज्य से है, जबकि इससे पूर्व की 2 इकाइयों यानी कि प्रोजेक्ट 1 और 2 का संबंध सिक्किम राज्य से था। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। तीस्ता नदी सिक्किम के उद्गमित होकर पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। अगला प्रश्न है, तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ये इसकी 4 परियोजनाएं हैं, जिसमें सिक्किम भी है और पश्चिम बंगाल भी। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल नहीं दिया, इसलिए सिक्किम है 1-2 परियोजना नंबर। 3-4 जो कहाँ है प्रस्तावित, वो कहाँ पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। देखिए यहाँ पे सूची दी है और कुछ परिदृश्य परियोजनाएं हैं तथा उनसे संबंधित नदियाँ हैं। तो हम देख लेते हैं क्या है सही है। तो जो रिहंद परियोजना है
सोन नदी पे। और ये टिहरी बांध परियोजना भागीरथी पे आ जाइए। और ये रामगंगा, तो रामगंगा सीधे लिखा हुआ है। और ये फिर बचा क्या, एक बची है रानी लक्ष्मीबाई, तो ये बेतवा है ना। तो ये हो गया ए का 3 यानी कि ये 2 गए। और टिहरी बांध का यानी कि सी का 2, तो ये 2 गए, तो सी का 2 जो है यहाँ पे है, ऑप्शन सी पे। इसलिए ये जो है ये एलिमिनेशन मेथड है वो है, आप यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हैं। एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं। रिहंद परियोजना, रिहंद यानी सोन की सहायक नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेटा। देखो बेतवा है या बेटा से याद कर लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई बांध, तो बेटा तो इनका दामोदर था ही, हमने याद भी किया था वहाँ से। तो बेतवा है ना, बेतवा नदी पर। टिहरी बांध परियोजना, तो टिहरी भागीरथी और वीलांगना आपने देखा है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है, तो अभी हमने जस्ट याद किया, बेतवा, उनका बेटा था एक, तो बी जो है इसका सही ऑप्शन होना चाहिए। और इसका जो सही ऑप्शन है वो बी ही है, ऑप्शन जो है उत्तर बी सही है। ललितपुर में बेतवा नदी पर स्थित राजघाट बांध परियोजना को ही रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि कौन सी परियोजना को रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना के नाम से जानते हैं, तो राजघाट है ना। दुल्हस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर है, तो हमने पढ़ा था चिनाब पे है आगे, इसलिए ऑप्शन बी जो है सही है। दुल्हस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जम्मू कश्मीर के किस जिले में चिनाब नदी पर अवस्थित है। इस संयंत्र की क्षमता कितनी है, 390 मेगावाट। यहाँ पे देखिए कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो नहीं पूछा है, देख लेते हैं कौन कौन से हैं फिर। तो दुल्हस्ती चिनाब ठीक है। दुल्हन के बगल में बैठकर सलाद खाया, ध्यान रखिएगा। दुल्हस्ती बगलीहार सलाल परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर, ठीक। आगे देखते हैं। उकाई तापते तापते आई थी, ठीक है। नागार्जुन, ये देखिए कावेरी नहीं, ये कृष्ण जी आए थे नाग पर बैठकर, तो ये जो है सी गलत हो गया। इंदिरा सागर सतलज, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका उत्तर होगा। एक बार दोहरा लेते हैं फिर से। तो दुल्हस्ती चिनाब नदी, इंदिरा सागर सतलज, नागार्जुन सागर कृष्णा, उकाई ताप्ती नदी पर। आगे देखते हैं, कुछ जलाशय दिए हैं, संबंधित राज्य दिए हैं, तो ये हम जलाशय और देख लेते हैं। तो हमें पता है राणा जी कहाँ हैं, तो राणा जी राजस्थान में है, तो डी का 3 होना चाहिए। डी का 3 हुआ तो एलिमिनेशन लगाएंगे, तो ये जो है कैंसिल हो गए। इसके बाद जो है गांधी जी कहाँ थे, तो गांधी जी मध्य में थे, मध्य में, तो सी का 2 होना चाहिए, डी का 3 होना चाहिए, सी का 2 होना चाहिए, ये ऑप्शन सही हो गया। ये होता है एलिमिनेशन मेथड, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे आप 1-2 ऑप्शन अगर आपको ठीक से आ रहे हैं तो आप उत्तर निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको दोहरा लेते हैं। इसका जो विस्तार दिया है वहाँ से देखिए, भद्रा कर्नाटक, भवानी तमिलनाडु। देखिए इन जिसकी वाणी अच्छी होगी ना उससे मिलने का तो मन करेगा ना, मिलना, यहाँ से मिलना और वाणी, है ना। तो आपकी वाणी अच्छी है भवानी जी, इसलिए आपसे मिलना चाहते हैं भवानी, ये पॉइंट हो गया। और गांधी सागर मध्य प्रदेश, गांधी कहाँ थे, मध्य में थे, मध्य से राणा राजस्थान, और यहीं पे एक जवाहर जी को याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है, अगला प्रश्न है। तो यहाँ पे कुछ योजनाएं बांध दिए हुए हैं और नदी पूछ रहा है। तो सरदार सरोवर नर्मदा, सरदार जी एक नर थे, ठीक है। तिलैया बांध, तिलैया दिया है कोनार नदी पे, जबकि हमने क्या पढ़ा था कि ये बराकर पे था, वो बराकर है ना, तो ये जो बराकर है इस पे है, तो कोनार ये गलत हो जाएगा। गांधी सागर चंबल ठीक है, नागार्जुन कृष्णा ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। तिलैया या तिलैया बांध झारखंड राज्य के कोडरमा जिले के में बराकर नदी पर अवस्थित है ना। अलावा सभी विकल्प सम्मिलित नहीं सही हैं, बाकी ये नहीं है। आगे देखते हैं, नांगल बांध, ये भी सुमेलित नहीं पूछा है। तो नागल आपको पता है, भाखड़ा नागल जो है गोविंद इसी पे है। तो सतलज नदी ठीक है। सरदार सरोवर, सरदार जी एक नर थे, तो नर्मदा ठीक है। नागार्जुन, देखिए फिर वही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, ये कृष्णा है, आपको पता है कृष्ण जी नाग पे बैठ के आए थे। हीराकुंड महान थे, हीरा कोयले से बनना, तो ऑप्शन सी जो है इसका उत्तर होगा। गोविंद वल्लभ पंत जो है जलाशय स्थित है, गोविंद वल्लभ पंत हमने पढ़ा था, ये उत्तर प्रदेश में है। और ये कौन सी, रिहंद नदी पर है, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट ऑप्शन है। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय पिपरी यानी कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह जलाशय उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर रिहंद नदी पर स्थित है। ये देखिए गोविंद वल्लभ सागर, तो गोविंद वल्लभ सागर अभी हमने पढ़ा, रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश सही ऑप्शन बी हो गया। आगे देखते हैं,
फिर देखिए यहाँ पे कुछ नदियाँ हैं और उनके कुछ बांध हैं। तो ये नदियों से संबंधित जो बांध हैं वो बनाए गए हैं। बेतवा, महानदी, चंबल और ताप्ती ये नदियाँ हैं, उन पे बांध कौन सा है? तो जो हीराकुंड है, महानदी पर कौन सा बना है? हीराकुंड हो गया। बेटा जो है वो माता है ना, तो बी का 1 से होना चाहिए, बी का 1 से, तो ये हो गया ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। एक ही देखिए यहाँ पे एलिमिनेशन यही फ़ायदा है कि आपको अगर एक स्पष्ट आता है तो हो सकता है वहीं से आंसर आ जाए, है ना। तो जो बेटा है वो माता टीला, माता है ना। आगे देखते हैं चंबल, तो चंबल पे गांधी हमने पढ़ा था। तापते तापते कड़कड़ाके की ठंड थी, तापा भी, ओकाई भी आई, है ना। तो ऑप्शन बी जो है राइट ऑप्शन है। आगे देखते हैं, फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। तो बेटा जो है माता टीला, माता के लिए वही टीला रखेगा, यानी कि अभी भी यही मानता है समाज हमारा। हालांकि बहुत ज़्यादा सुधार की गुंजाइश है और हुई भी है ना। महिलाओं को बराबर का दर्जा या बेटियों को पढ़ाई का अधिकार मिल रहा है। महानदी, महान वही है जो हीरा, कोयले से हीरा बना है। चंबल यानी कि ये गांधी और जवाहर और लाला प्रताप, 3। ताप्ती, उकाई और कड़ाके की ठंड, तो याद रखिएगा। माता, अगला प्रश्न है माता टीला किस नदी पर स्थित है? तो माता का टीला यानी बेटवा, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो हमें पता है गंडक जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की। हमने एक ट्रिक भी बनाई थी, जो गंगा की सहायक नदियां हैं तो वहाँ भी गंडक को कवर किया गया है। तो आप समझ सकते हैं वो किन 2 राज्यों के मध्य है। ऑप्शन ए जो है राइट ऑप्शन है। दिसंबर 1959 में भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच गंडक बैराज का निर्माण समझौता हुआ था। बैराज का निर्माण गंडक नदी की वाल्मीकि नगर में 1968 में किया गया था, जिसका उद्देश्य नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना था। कहाँ कहाँ? उत्तर प्रदेश, बिहार में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। इसके तहत पश्चिमी नहर प्रणाली, पूर्वी नहर प्रणाली, नेपाल में एक विद्युत केंद्र हेतु जल के बंटवारे पर सहमति भी बनी थी, है ना। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा राज्य, कौन से राज्य यानी किसाऊ बांध, किसाऊ बांध परियोजना, तो ये किसाऊ बांध परियोजना को पूछा है। तो यहाँ देखिए किसाऊ बांध में स्टार लगा है, देख लेते हैं क्या इसमें दिक्कत है और इसका एक्सप्लेन क्या बता रहा है। तो किसाऊ बांध यमुना की सहायक नदी टोन्स, कैसे आऊँ, टोन है ना, टोन्स, टोन अच्छे नहीं है, कैसे आऊँ, तो ये हमने पढ़ा था। टोन्स हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड की सीमा से होकर प्रवाहित होती है। इस परियोजना में मुख्यतः लाभान्वित होने वाले राज्य जो है उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है। इस परियोजना लाभान्वित होने वाले अन्य राज्य कौन कौन से हैं, या केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर पत्रिका में इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या माना था? बी को माना था। बी मतलब बी को माना था, तो इन्होंने उत्तराखंड और हिमाचल को माना था। देखिए अगली कुछ नदी घाटी परियोजनाएं दी हैं और उससे संबंधित नदी दी हैं, तो हम देख लेते हैं क्या सही है। तिलैया, तो हमने तिलैया पढ़ा था कि जो तिलैया है वो बराकर है ना, और राणा सागर कहाँ पढ़ा था? तो चंबल। और माता का टीला बेटा ही करेगा, पंचेत हिल बांध दामोदर। तो देखते हैं क्या सही है। ए का 3 यहीं पे है, लो ये भी मिल गया आसानी से। देखिए ये होता है एलिमिनेशन का पावर। देखिए आपको एक अगर स्पष्ट पता है तो आप मतलब आंसर निकाल सकते हैं कम एफर्ट में। और आपको पता है जो बराकर नदी है वो दामोदर की सहायक। आगे देखते हैं, अगर मैंने कुछ गलत बोला तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तिलैया बांध बराकर नदी पर, पंचेत हिल बांध दामोदर नदी पर, राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर, दांता टीला बांध बेतवा नदी पर स्थित है। अगले फिर से 2 सूचियाँ दी हैं, सूची 1 और 2, जहाँ पे रिबंध परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना। तो नागार्जुन सागर आपको पता है कृष्णा नदी पर, रिहंद पर है। तो आगे देखते हैं कौन कौन सी 2 और दी हैं। तो यहाँ जो पहली वाली दी है वो माता टीला, माता हो गई बेतवा नदी पर, और पोचमात जो है कावेरी पे हो गई। तो ये जैसे मिलाना था, हम इसका विस्तार एक बार फिर से दोहरा लेते हैं तो हमें आसानी से याद हो जाएगा। तो रिहंद परियोजना हो गई रिहंद नदी पर, नागार्जुन सागर कृष्णा, पोचमपात जो है गोदावरी, माता टीला बेतवा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कौन सी बांध सिंचाई के लिए नहीं है? तो कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? तो शिव समुद्रम जो है ये सिंचाई के लिए नहीं है, ये दूसरा पुराना सबसे है ना, जल विद्युत उत्पादन के लिए है। तो शिव समुद्रम बांध का निर्माण वर्ष 1902 में जल विद्युत उत्पादन के लिए किया गया था। यह बांध कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। वर्तमान में भारत में अनेक जल विद्युत परियोजनाएं जो हैं कार्यरत हैं। देखिए अति विवादित बबली प्रोजेक्ट,
तो निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये देखिए बबली, याद कर लीजिए, बबली जो है एक लड़की है जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही, तो महाराष्ट्र में बबली होगी, बबली प्रोजेक्ट। ऑप्शन डी जो राइट ऑप्शन है, बबली प्रोजेक्ट जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तेलंगाना राज्य को इस परियोजना पर आपत्ति है क्योंकि बबली प्रोजेक्ट के गोदावरी नदी की उच्च धारा पर स्थित होने के कारण निम्न धारा पर स्थित पोचमपादु बांध तेलंगाना को पानी कम प्राप्त होगा, इसलिए उसको जो है दिक्कत है। आगे देखते हैं, फिर से सूची दी हुई, बांध दिए हैं और नदी दी है। तो दुल्हस्ती है, चिनाब पे आपको पता है, गांधी सागर चंबल पे, ये भी ठीक है। आगे देखते हैं, 2 ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। उकाई पता है आपको, तापी नदी पर, और तवा तो तवा पे है ही, तो इसलिए 3 का 3, 4 का 4, ये दोनों में दिया है, तो ये 2 ऑप्शन खत्म हो गए। और वहाँ पे 1 का 2, 2 का 1 था, तो ये ऑप्शन जो है डी इसका जो है सही उत्तर है। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तो दुल्हस्ती, चिनाब, गांधी सागर चंबल, उकाई तापी, तवा तवा, है ना। मलमपुझा बांध किस नदी पर अवस्थित है? देखिए अब जब भी वीडियो सुने तो प्लीज़ थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के सुने, और अब जल्दी जल्दी कोशिश करें कि हम दोहराएं, मन में बोलते रहें, साथ साथ में बोलते रहें, तब आपका जो है पक्का ज़्यादा तेज़ याद होगा। ये देखिए मलमपुझा बांध किस नदी पर है? तो ये पुझा यानी कि भरत पुझा, और 2 नदियां हैं वहाँ पे, कुंती पुझा और भरत पुझा, उसी की किसी सहायक नदी पर होगा। तो यहाँ देखिए पुझा तो 3 में लगा है, यानी कि इन 3 में आंसर होगा। तो ऑप्शन सी जो है मलमपुझा सामने ही दिया है। तो ये बांध वगैरह कभी कभी देखते हैं आप सेम नदी पे बनते हैं, जो नाम होता है वही नाम दे देते हैं उसका। तो मलमपुझा बांध जो है मलमपुझा नदी पर अवस्थित है या केरल राज्य के पालक्कड़ जिले में अवस्थित है। मलमपुझा मुख्य सिंचाई परियोजना से केरल का पालक्कड़ और त्रिशूर जिला लाभान्वित होता है। ये क्या, सिंगरौली जो है लघु विद्युत परियोजना। तो सिंगरौली ये देखिए जो है डी उत्तर प्रदेश में दिया, ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। सिंगरौली जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट ऑप्शन था, ध्यान रखिएगा, सोनभद्र जिला सिंगरौली कोयले के लिए जाना जाता है। आगे देखते हैं, चेरुथानी बांध किस नदी पर है? तो पेरियार पे है, ऑप्शन ए जो है राइट ऑप्शन है। चेरुथानी बांध पेरियार नदी पर अवस्थित है, केरल के इडुक्की जिले में है। देखिए इडुक्की में इडुक्की परियोजना भी है। तो क्या बोला था, डुबकी लगाने यार चले, तो जब यार है तो उसको थाने, जो भी हम अपना डिसीजन लेंगे उसको भी कहेंगे कि अब तुम्हारी कुछ भी हो हम तुम्हारे साथ हैं, यानी कि हमने जो ठान लिया साथ में डुबकी लगाएंगे। तो चेरुथानी भी हो गया और इडुक्की भी हो गई, है ना, केरल दोनों याद भी हो गए। आगे देखते हैं, फिर से कुछ मुख्य सिंचाई परियोजनाएं हैं और सिंचाई सुविधाओं से लाभान्वित जिले दिए हुए हैं। देखिए ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है आरएस का, तो इसलिए इन्होंने जिला दे रखा है, तो हम इसको अच्छे से देखते हैं। देखिए ये सिद्धपुरा परियोजना जो है, तो ये हनुमानगढ़ में चुरू, फिर जो नर्मदा है वो जालौर और बाड़मेर हो गया, जवाई तो जालौर जवाई जो है, और जाखम उदयपुर और प्रतापगढ़। ये आरएस का है, तो स्पेसिफिक आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको आरएस देना है तो आपके उसके लिए जिले स्तर पे कुछ जो प्रश्न है वो देखने पड़ेंगे। देखते हैं, यहाँ से दोहरा लेते हैं। सिद्धपुरा परियोजना हनुमानगढ़ चुरू से, नर्मदा परियोजना जालौर और बाड़मेर से, जवाई परियोजना जालौर पाली और जोधपुर से, जाखम उदयपुर और प्रतापगढ़ से। आगे देखते हैं, कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? तो कोल जो है सतलज, ऑप्शन बी जो है राइट ऑप्शन है। कोल बांध याद रखिएगा प्लीज़ आप, कोल बांध परियोजना का निर्माण सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में किया गया। ये देखिए इस बांध की ऊंचाई जो फाउंडेशन सहित है 167 मीटर होगी। बांध द्वारा निर्मित जलाशय के जल का उपयोग विद्युत उत्पादन हेतु किया जाएगा। इसका निर्माण राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी एनटीपीसी द्वारा किया जा रहा है। तो ये कोल है, लेटेस्ट है, अभी किया जा रहा लिखा है इसमें, तो यानी कि इसको याद कर लीजिए। कोल सतलज है ना, हिमाचल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी है? तो ये उत्तरी कोयल नदी है, ऑप्शन डी जो है राइट ऑप्शन है। इसका विस्तार देख लेते हैं, कोयल नदी कहाँ पे है? तो ये जो है 5 नवंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू जिले में मेदिनीनगर में उत्तरी कोयल मंडल डैम परियोजना की सिंचाई की। देखिए याद रखिएगा, मंडल कब बनेगा? जब किसी की आवाज़ कोयल जैसी होगी, है ना, तो मंडल बन जाएगा, वहाँ पे लोग आते रहेंगे। ये यहाँ पे सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया। यह परियोजना झारखंड के पलामू और गढ़वा
जिले में अवस्थित है इस परियोजना। उत्तर कोयल यानी सोन की सहायक नदी है, ये पर स्थित है ना, उस पर निर्मित होगा। ये देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन है, 2019 में ही पूछा गया है। तो इलियार, ईसापुर और कंसावती से ज्ञात स्थलानों में क्या समानता है? तो ये सब क्या है, जल भंडारण है। ये उस समय के लिए बड़ा टफ क्वेश्चन था जब पेपर आया था। इलियार जो है, ईसापुर और कंसावती तीनों जल भंडारण है। इलियार बांध तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में, इंसापुर बांध महाराष्ट्र के और पेनगंगा नदी पर है। इंसापुर बांध महाराष्ट्र में पेनगंगा नदी पर, कंसावती जलाशय पश्चिम बंगाल में बाकुंडा जिले में मुकुटमणिपुर में स्थित है। कंसावती, देखिए अब हम इसको याद कर लेते हैं। इसको इलियार, ईसापुर और कंसावती है ना। तो ईसा को पेन हो रहा है ना, तो पेनगंगा पे है ये। और अलियार, तो अलियार, अरे यार मिल तमिल में है ना। और ये जो दूसरा है कंसावती, तो वो ममता जी हैं, उनकी फ्रेंड हो गई कंसावती। वती मैम से याद कर लीजिए। या फिर उनका जो व्यवहार है मोदी के विरुद्ध तो कैसा है, कंस जैसा। तो पश्चिम बंगाल में बांकुड़ा जिले में मुकुटमणि, उनका जो व्यक्तिगत है वो अलग बात है, राजनीतिक रूप से एक दूसरे का दोनों विरोधी हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की कौन सी सिंचाई परियोजना में को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के नाम से शामिल किया गया? तो केलो सिंचाई योजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया। अभी ये जो है छत्तीसगढ़ स्पेशल का है, इसलिए वहाँ की स्पेसिफिक योजना पूछी गई है। केलो याद रखिएगा, केलो परियोजना। कुछ आगे देखते हैं, कुछ अंतर्राज्यीय जल विवाद दिए हैं और शामिल कितने राज्य शामिल हैं ये पूछा है उन्होंने। तो इसका आगे देखते हैं। देखिए महादई दिया है, गोदावरी नदी जल विवाद दिया, नर्मदा जल विवाद दिया। तो हम इसका विस्तार पढ़ लेंगे और हमें जो समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे जो महादई नदी जल विवाद न्यायाधिकरण है उसमें 3 राज्य शामिल हैं। गोदावरी में 5 हैं, नर्मदा में 4 हैं, महानदी में 2 हैं, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि महानदी में 2 राज्य, गोद में 5 लोगों को बिठाया, और नर्मदा 2 नर और 2 मादा 4 हो गए, ये भी ध्यान रख सकते हैं। देखिए हालांकि ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये जो फैक्ट है इतने स्पष्ट आना थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए अगर याद कर लेंगे 1-2 तो हो सकता है आगे कहीं मिल जाए ऑप्शन। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों का वहाँ निर्मित बड़े बांधों की संख्या के आधार पर घटते क्रम में सजाइए। तो सबसे घटते क्रम में सजाना है, यानी कि सबसे कम कहाँ है, सबसे ज़्यादा कहाँ। तो जो सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, फिर गुजरात में, फिर राजस्थान में, फिर तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। तो महाराष्ट्र में देश के सर्वाधिक बड़े बांध, फिर जो है एमपी है दूसरे नंबर पे। तो महाराष्ट्र उसमें है नहीं, इसलिए एमपी, फिर गुजरात में बड़े बांध हैं। यहाँ जलाशय दिए हैं, कुछ राज्य दिए हैं, उनको मिलाना है। तो आपको पता है कि पूछा है कि ये देखिए यूपीएससी का है और 2022 का ही क्वेश्चन है। तो इसमें ये पूछा था कि कौन सा सुमेलित नहीं, यहाँ पे नहीं शब्द ध्यान रखना है आपको। तो कितने, देखिए यहाँ पे यही पूछा, केवल 1 नहीं है सुमेलित, 2 सुमेलित नहीं है, 3 सुमेलित नहीं है, 4 सुमेलित नहीं है। तो हमें ये देखना है कि गांधी जो है, गांधी सागर तो कहाँ पे था, गांधी मध्य में थे, तो 1 सुमेलित है। 1 सुमेलित है इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश, ये तो गलत है। ये मैथॉन भी गलत है। घाट प्रभा तेलंगाना, ये भी गलत है ना। हम इसका एक बार एक्सप्लेन देख लेते हैं। घाट प्रभा जो है कर्नाटक में है ना। और गांधी तो ये ठीक था। इंदिरा सागर भी मध्य प्रदेश में है, मैथॉन जो है झारखंड में था। तो ये यहाँ पे वहाँ पे गलत दिए हुए हैं। घाट प्रभा नदी पर राजा लक्ष्मणगौड़ा बांध कर्नाटक में स्थित है। इंदिरा गांधी बांध नर्मदा नदी पर खंडवा। और देखिए इंदिरा और गांधी बांध, इंदिरा सागर और गांधी दोनों जो है नर्मदा पे, सॉरी माफ़ करिएगा, इंदिरा तो ठीक है, गांधी कहाँ पे है, चंबल पे, और सरदार सरोवर जो है नर्मदा पे है, ठीक, मध्य प्रदेश में है। मैथॉन जो है बांध धनबाद झारखंड में बराकर नदी पर है। या केवल 3 जो है सुमेलित, 3 सुमेलित नहीं है, 1 सुमेलित है। अगला देखते हैं, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भूटान में निम्न जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है, वो कौन सी है? तो हमने पढ़ा था, वो मांग रहे थे इतने दिन से, हमने दे दिया, मांग दे छू, जैसे उन्होंने मांगा हमने दे दिया, क्योंकि भूटान जो है बहुत लॉयल है इंडिया के प्रति। तो ऑप्शन डी जो है राइट ऑप्शन। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूटान में मांगदेछू विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया।
इस प्रकार जो हमारी जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, वो ख़त्म हो गई हैं। और अब हम आगे पढ़ेंगे कृषि से संबंधित टॉपिक। हमें आशा है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हुआ और ट्रिक के साथ जो आपको बहुउद्देशीय योजनाएं तथा उनके संबंधित राज्य हैं वो हमने कोशिश की है आपको याद कराने की। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को शेयर भी करें जो भी घटना चक्र पढ़ना चाहते हो यूपीपीसीएस एग्ज़ाम के लिए या फिर कोई अदर स्टेट एग्ज़ाम या वनडे एग्ज़ाम के लिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।